तो आज था आपका सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का पेपर, पहला पेपर था कॉस्टिंग का। तो ऑल एंड ऑल बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यू तो नहीं आए इस पेपर के, ठीक ठाक पेपर आया है, पास होने लायक पेपर आया है और डिस्क्रिप्टिव पास तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा ठीक था। आते हैं एमसीक्यूज पे कि अगर एमसीक्यू ठीक चले जाए तो भाई क्या आंसर होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे टेक्स्ट के क्वेश्चन में, टेक्स्ट के पेपर में पॉसिबिलिटी होती है एक से ज्यादा आंसर होने की, ऐसे कॉस्टिंग के पेपर में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जो भी एमसीक्यूज है वो 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये वाले एमसीक्यू का आंसर मुझे ये लग रहा है, तो आप नीचे प्लीज अपना ओपिनियन जरूर कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज आंसर तो बिल्कुल 100% ये ही है। फटाफट से चलते हैं सर, कौन कौन से आंसर, मुझे अपना स्कोर जरूर बताना फटाफट से कि आपने क्या स्कोर था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन टू जॉब नंबर 501 अंडरटेकन बाय द पीसीएम लिमिटेड, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 1। तो आप बोल सकते हो जॉब कॉस्टिंग से या कॉस्ट शीट के भी अगर आपको बेसिक चीजें पता है, जिसके अंदर आप टोटल कॉस्ट को ऐड करके वो सेलिंग प्राइस के ऊपर इतना है तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा, तो कॉस्ट के ऊपर लगा के आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आंसर क्या होगा सर इसका होगा 2,18,750। नेक्स्ट चलते हैं। एएमसी ट्रैवलिंग रनिंग 4 लग्जरी बस बिटवीन 2 सिटीज, ये सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। हमसे पूछा क्या था इसमें, व्हाट इज द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4.97 था। ठीक जस्टिफाई करने वाला था क्योंकि इसमें एंट्री ज्यादा है नहीं, बस पैसेंजर्स देखने, आपको पैसेंजर किलोमीटर निकाले, जिसमें से क्वेश्चन ने टोटल कॉस्ट आपको ऑलरेडी दे रखी है और कॉस्ट ही पूछी है। तो करना क्या होता है सर, 50 पैसेंजर है, एक्चुअल पैसेंजर कैरिड 70%, सीटिंग कैपेसिटी क्या है, ऑल द 4 बसेस रैन फॉर 30 डेज फॉर द मंथ, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। तो इसमें बताइए करना क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है सर, सीटिंग कैपेसिटी 50 की है, 60 किलोमीटर का रूट है, 2 राउंड ट्रिप होंगे, ऐसा 70% की इसकी कैपेसिटी होगी और ऐसा ये 30 दिन करेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है। ईयर में जिसने कर दिया होगा वो गलत कर दिया होगा, क्योंकि अप्रैल की बात की जा रही है और उसे टोटल कॉस्ट डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 4.97। नेक्स्ट आते हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये है बेटा सबसे आसान क्वेश्चन, कई बार क्लास में कहा जाता है और बहुत सारे फैकल्टीज कहेंगे ये मेरी बुक से आया, मेरी बुक से आया। बेटा इंस्टीट्यूट की बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन है और सदियों से क्वेश्चन चला हुआ रहा है। प्रैक्टिस मैनुअल में भी ये वाला क्वेश्चन था। इस पेपर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके प्रैक्टिस मैनुअल से बहुत सारे पेपर्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के लिए, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो बेटा नीचे कमेंट कर देना, नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको बेटा आपको उनका कंपाइलर जो एफएम वाला है आंसर के साथ, जो पुराने समय में एफएम का हुआ करता था, कॉस्टिंग पीएम दोनों एक साथ होते थे, अलग से पीडीएफ में आपको भेजूंगा। उसके अंदर क्वेश्चन आंसर दोनों है, मार्क करके बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और एफएम में आपको पता ही है कि इंस्टीट्यूट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ये बेटा कौन से फॉर्मूले से होगा सर, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100 वाले फॉर्मूले से होगा। चेंज इन प्रॉफिट देखोगे तो बेटा चेंज इन प्रॉफिट हो रहा है आपका 18 लाख का। अगर चेंज इन सेल की बात करूं तो चेंज इन सेल आपकी हो रही है 1.8 करोड़ और 2.4, अगर देखेंगे तो 60 लाख रुपए की हो। तो आपका जो पीवी रेशियो आ गया वो आ गया 30%। दोनों में से किसी भी लेवल पे फिक्स कॉस्ट निकालेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से, जिससे आपका आंसर आएगा 1 करोड़ रुपए। सही आंसर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ गामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सर रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, तो भाई मैक्सिमम लेवल स्टॉक होता है जिसको रीऑर्डर लेवल से प्लस करके माइनस करके कर देते हैं बेटा मिनिमम इनटू मिनिमम। तो सीधा आंसर आएगा आपका 500, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉलोइंग पे इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू वर्कर जी। जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा उनको ऑडिट का पेपर बहुत ज्यादा आसान आएगा, अगर वो बच्चे सब्सक्राइब करके देखेंगे तो हाँ 25,000 हो जाएंगे भाई, आप कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज ये है, 8 घंटे काम हुआ है। जी ने अवेल किया 25 डेज हॉलीडे ऑन अ फुल पे इन अ ईयर। पे का मतलब बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि इसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसी बात पर आपका आंसर बदल गया होगा, अदरवाइज आंसर 160 है। नेक्स्ट आते हैं केस सिनेरियो नंबर 2, ग्रेफाइट कोर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा क्या गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ केसिंग शेप प्रोसेस। बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वेश्चन ऐसा है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलस्ट्रेशन नंबर शायद 5 है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। एक इलस्ट्रेशन है 5 या 10 में से कोई होगी, जिसमें से उसका सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बनाया है और आंसर होगा इसका 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस इंक्लूडिंग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो जो क्वेश्चन जो बच्चे कॉस्टिंग में छोड़ के जाते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को, बेटा उन्होंने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के, तो आपका ना क्या नाम है, आपका वेटेड एवरेज क्वेश्चन करने का कोई फायदा हुआ ना फीफो का ना लीफो का। अगर आपको नहीं आता तो आंसर होगा इसका 60 लाख रुपए। What is the amount of total profit realized by Graphite Core Industries on sale of fixes? तो टोटल प्रॉफिट होने वाला है 25,32,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉफिट कोर मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, तो आपका 7,50,000 रुपए का प्रॉफिट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट इंक्लूडेड इन टोटल प्रॉफिट, तो ये है आपका 55 लाख रुपए। नेक्स्ट चलते हैं केस सिनेरियो नंबर 2 में, जो कि है सेफ्टी फर्स्ट टायर कंपनी की। तो आगे चलते हैं सर क्या पूछा इसने, व्हाट इज द मशीन आर। तो ओवरहेड में आगे बेटा मशीन आर रेट 102.102 पर आ रहा होना चाहिए इसका आंसर। मशीन आर रेट फॉर द कंपनी एज अ होल फॉर द मंथ व्हेन द आर्टिफिशियल एआई वाज नॉट यूज्ड, तो 34 पर आवर। नेक्स्ट,
व्हाट इज द मशीनर रेट फॉर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जॉब्स, जैसे कि बेल्टिंग और ये ई और ये वी ऐसे करके है, तो 6.63.14, 59.79 और 102 एग्जैक्ट आंसर आएंगे, बिल्कुल डिजिट भी चेंज नहीं होगी जो आगे वाली है पॉइंट के बाद। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड पर मंथ बाय यूजिंग द स्पेशल मशीन विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आंसर होगा आपका 51,000। दो क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड पर मंथ यूजिंग स्पेशल मशीन, तो वो होगा बेटा आपका 2,04,000, और यही शायद दुकान रह गए, लास्ट ही रह गए। तो आई होप आपका ऑल एंड ऑल पेपर बढ़िया रहा होगा। नीचे आपका रिव्यू दीजिए। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के बारे में अभी मैंने देखा नहीं, बट हाँ आइडिया जो मैंने बच्चों से पूछा कि ठीक ठाक पेपर था, पास होने लायक पेपर था, और अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ के गए थे, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके गए थे, तो बेटा आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑडिट पेपर। ऑडिट का कंपाइलर जरूर करके जाइएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आरटीपी एमटीपी नहीं हो तो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे आज ही अपडेट कर दूंगा। बाकी सब जहान के क्वेश्चन साइड करो, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पकड़ लो, लेकिन इंस्टीट्यूट का मतलब सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन नहीं होता, इंस्टीट्यूट का मतलब आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी होते हैं। तो वो अगर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं आपको कर दूंगा प्रोवाइड। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जो हमारा वादा है टाइमली एमसीक्यू सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। किसी ना किसी पेपर में एक दो एमसीक्यू सॉल्यूशन ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके लिए नाराज और परेशान मत होइएगा। लास्ट जो आंसर होगा वो आईसीआई का होगा और उसी से चेक किया जाएगा। मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।